हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, अगर आप एपीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024-25 के सत्र में, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, किस तरीके से आप अपना एडमिशन जो है उसमें कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन आपको ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एपीएस यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप यहाँ पे एपीएस यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे ऊपर आपको एपीएस यूनिवर्सिटी का आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पे आपको एपीएस यूनिवर्सिटी के सर्विसेज उसमें कौन कौन सी है उसका एक आपको लिंक देखने को मिल जाती है। तो आपको सेकेंड नंबर की लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक सर्विसेज के पेज में जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, अब कर दिया गया है। आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड में आपका एपीएस में एडमिशन फॉर्म 2024-25 के लिए आपको 4 मई से आपको यहाँ पे 25 यानी 5 मई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। वो आपको 25 मई के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद एडमिशन यहाँ पे अगर आप फीस पेमेंट कर देते हैं, कुछ इधर से आपकी रसीद नहीं निकल पाती है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी रिसीट जो है आपको प्रिंट कर लेनी है। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको यहाँ पे एपीएस यूटीडी एडमिशन फॉर्म 2024-25 के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने एडमिशन फॉर्म जो है उनके आ जाता है। यहाँ पे आपसे बताया गया है अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपकी जो है रिसिप्ट आपने नहीं निकाला है, तो आप अपने रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी रिसिप्ट आप जनरेट करके निकाल लें। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, फिर आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, टाइप ऑफ कोर्स आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि हमें ग्रेजुएशन करना है, तो हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, जो भी कोर्स आप इसमें करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमें बीए इंग्लिश से करना है, तो यहाँ पे हम बीए इंग्लिश जो है कोर्स यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस यानी 3 चॉइस सीलिंग में आपको देना होगा कि अगर आपको इंग्लिश से नहीं मिलता तो आप किस सब्जेक्ट से जो है कर पाएंगे। जैसे कि हमारा पहले इंग्लिश था, तो हमें आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पे अगर हम किसी और का सोशोलॉजी का अगर देना चाहते हैं, बीए से अगर आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा तो हम सोशोलॉजी से कर लेंगे। अगर सोशोलॉजी से भी नहीं मिला तो इकोनॉमी, आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दे देना है कि तीनों में से किसी एक से आपको यहाँ पे कर लेना है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया इंटर ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन पर 10th मार्कशीट। 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होती है। अगर आप जैसे कि पीजी के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आपको जो है यूजी में आपका एपीएस यूनिवर्सिटी से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था, एपीएस से आपने यूजी कंप्लीट की थी, तो उसका एनरोलमेंट नंबर आपको फिलअप करना है। अगर आप नहीं किए हैं तो इसको आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपका 10th की मार्कशीट में आपका फर्स्ट नेम जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका मिडिल नेम जो है वो आपको अपना मिडिल नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको फादर का नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जो भी आपके फादर का नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर दे। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर आपके करते क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मदर का नेम यहाँ पे फिलअप करना होता है। आपकी माता का नाम जो भी है वो अपनी माता का नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपकी माता क्या करती है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, हाउसवाइफ है या कोई जॉब करती है, गवर्नमेंट वर्कर है, जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे गार्जियन का नेम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अगर माता पिता के अलावा आपका गार्जियन कोई और है तो उनका नाम यहाँ पे आप फिलअप करके उनका एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके माता पिता ही आपके गार्जियन है तो यहाँ पे आपके पिता का नाम आपको फिलअप कर देना है, उनका एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपकी जो जन्म तिथि है, आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ पे फिलअप कर देनी होती है, जो भी आपकी जन्म तिथि है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ एवरी स्टेट आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आपका जन्म कहाँ हुआ है और किस स्टेट में हुआ है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी जो है पूछी गई है, आपका एक एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। उसके बाद आपको एक्टिव एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होता है, जो एक मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो, क्योंकि उसमें आप जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे तो आपको ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर ही आप यहाँ पे फिलअप करें। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जेंडर क्या है।
उसके बाद आपको यहाँ पे सब कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको अपनी सब कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, नहीं है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे जनरल वालों के लिए यहाँ पे सब कैटेगरी कुछ नहीं होती है, एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए सब कैटेगरी है, तो आप अपनी सब कैटेगरी जो भी है आप वहाँ पे सेलेक्ट। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पे पूछा गया है, आपकी नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है जो भी है, आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मीडियम यहाँ से पूछा गया है, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है वेदर डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्पेशल कैटेगरी की बात कर ले, यहाँ पे आपसे मेजोरिटी हैंडीकैप जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए, एनसीसी के लिए, उनका स्पेशल कैटेगरी से आप आते हैं तो चेक बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल जो है फिलअप करनी होती है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी आपके पास कोई नहीं है तो इसको आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस एंड कॉर्पोरेशन एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है लास्ट इंस्टीट्यूट डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। अगर आप 12th जो है पास करके आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th में जो है आपके लास्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या थी। अगर 12th था तो आपको 12th फिलअप कर देना है, कब आपने पास किया है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इनरोलमेंट नंबर नहीं था तो इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको यूनिवर्सिटी जो भी है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसको नहीं फिलअप करना चाहते तो इमीडिएटली नहीं है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। देन उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन जो है डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होती है। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल फिलअप करनी होती है, 10th का रोल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद 10th आपने कब क्वालिफाई किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी होती है। उसके बाद आपने कितने नंबर जो है आपने 10th में पाए हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स जो थे पूर्णांक आपका कितने का था वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। सब्जेक्ट आपका कौन सा, जैसे आपके 10th है तो उसमें ऑल सब्जेक्ट आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होकर आ जाएगा जैसे आप यहाँ पे नंबर जो है फिल करते हैं। उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से जो है आपने 12th क्वालिफाई किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट नेम पूछा गया है, आप किस स्कूल में पढ़े हैं उसका नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद आपका मार्कशीट नंबर यानी सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है आपके मार्कशीट में ऊपर साइड लिखा होता है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि जिस क्लास का आपका रिजल्ट वेटिंग लिस्ट में है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके रिजल्ट वेट लिस्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने 12th की डिटेल जो है फिलअप करनी होती है। 10th की डिटेल जो है मैंडेटरी है, 12th की डिटेल मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास 12th की डिटेल है तो आप अपनी 12th की डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी, आप अपना रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करते हैं, आपने कब पास किया है वो डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। देन आपको यहाँ पे अपने कितने नंबर जो है पाए हैं वो डिटेल फिलअप करनी है। देन आपने टोटल मार्क्स क्या है वो डिटेल फिलअप करनी है। आपका सब्जेक्ट कौन सा 12th में वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। परसेंटेज क्या था वो डिटेल फिलअप कर देनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होता है, किस बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया है। इंस्टीट्यूट का नेम यानी स्कूल का आपका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। मार्कशीट का नंबर यानी सर्टिफिकेट का नाम या नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। अगर आपका 12th का रिजल्ट अभी वेटिंग में है तो आपको यहाँ पे टिक बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि आपका रिजल्ट जो है वेटिंग लिस्ट में है। उसके आगे भी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। देन उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल आपसे पूछा गया है कि आप अगर किसी और भी कोर्स में जो है एडमिशन लिए हुए हैं किसी और भी कोर्स या यूनिवर्सिटी के लिए तो यस, नहीं तो नो कर देना है। आप लेकिन कोई सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो आप यस करना है, नहीं तो नो करना है। आपके पेरेंट्स जो है वर्किंग यूनिवर्सिटी में आपके पेरेंट्स जो है कुछ करते हैं या किसी पोस्ट में है तो अगर है तो यस, नहीं तो नो के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इसमें लगाने होते हैं। आपको अपनी मार्कशीट लगानी है, मार्कशीट के साथ साथ प्रूफ ऑफ डीओबी के लिए आप अपना आधार कार्ड या मार्कशीट यहाँ पे 10th की यहाँ पे आप लगा सकते हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पे आप अपने जैसे ग्रेजुएशन के लिए आप कर रहे हैं तो आप अपनी 12th की मार्कशीट लगा दें। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी PAUG की जो है मार्कशीट यहाँ पे लगा सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगाना है और गैप सर्टिफिकेट। इसमें से सारे डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी नहीं है। इसमें से मेन डॉक्यूमेंट आपको अपनी मार्कशीट लगा देनी है जिस भी आप 10th 12th की आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके बाद प्रूफ आप DOB में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट में आप ये अपना 12th सर्टिफिकेट आपने लगा दिया है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, तभी क्योंकि आपने 12th क्वालिफाई किया होगा तभी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। उसके बाद अगर आप ST SC OBC कैटेगरी के साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा दें, सब कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट पास वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको 12th के बाद जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपने एडमिशन जो दूसरे कॉलेज इंस्टीट्यूट आप लेते हैं तब आपको जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम TC बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी नहीं है, आपका जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब भी जो है आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपको अपने मार्कशीट आधार कार्ड यहाँ पे आपको लगा के वहाँ पे आपको जमा कर देना होता है।
उसके बाद आपको चेकबॉक्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया उसमें एक ओटीपी जो है भेज दिया जाता है। उस ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जो है फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद आपको जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। देन आपको रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जो है एपीएस यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आपको रीवा में है, तो आपको एपीएस यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी वहाँ पे आपको सबमिट करनी होती है। तभी जो है आपका जो है एडमिशन जो है सबमिटेड, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो है अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपका लिस्ट जो है जनरेट कर दी जाएगी। अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप फीस पेमेंट करके आप एडमिशन जो है आप अपना कंफर्म करा सकते हैं। लिस्ट देखने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा, क्योंकि वहीं पे जो है बाहर जो है वो नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाता है कि इन लिस्ट में किसका नाम है, किनका नाम नहीं है। अगर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाता है। आप फीस पेमेंट करके आप अपना एडमिशन जो है कर पाएंगे। आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होती है, जिसकी साइज़ जो है 100 केबी से अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। देन आपको यहाँ पे एक अपना साइन जो है सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो 100 केबी से अधिक का नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पे भी ये देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आपसे बताया गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो उसमें कोई भी अगर सूचनाएं हैं ऑनलाइन शिक्षण से प्रशासनिक सूचनाएं जो है आपके मोबाइल नंबर पर भेजी जाए, वो आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने होंगे। आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करते हो तो उसके जिम्मेदार छात्र जो है स्वयं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर अपनी डिटेल आपने जो फिलअप की है, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप बाद में जो है इसके डेट ऑफ बर्थ जैसे नॉर्म हो गया, ये सब करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप फॉर्म भरें तो अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप कर लें। अगर फॉर्म भरने में कोई आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे फीस पेमेंट कर देते हैं, जो आपने यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे त्रुटि सुधार केंद्र में जाके, यानी यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ पे आप आसानी से जो है करेक्शन करा पाएंगे। इसको फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट करके वो जानकारी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद।